हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने क्या क्या देखा है। बेसिकली हमने ये देखा कि जो आपका एक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। आपका एक चार्ज है जो कि कहीं पे है, रुका है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, गतिशील नहीं है, रुका हुआ है। तो हमने क्या देखा था कि वो अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बेसिकली वह वो क्षेत्र उत्पन्न करता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे। जिसमें हमने दो प्रकार के चार्जेस देखे थे, ठीक है, स्टैटिक में, जो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक था बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमने इनकी नेचर के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, यानी हमने ये कहा था कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण किस प्रकार से विद्युत धारा बनती है, ये भी हमने देखा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को भी उत्पन्न करता है। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। और हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था, विद्युत परिपथ में बेसिकली हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हम किसी सिंपल सर्किट की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, सर्किट है, ये विद्युत सर्किट है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मोशन करती है। वहीं अगर हम चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया है ना। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के विपरीत दिशा में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा बन रही है। इसी प्रकार से ही जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को ही नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये देखेंगे मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, जो आपके चार्ज है, चार्ज के मोशन से किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को आप लिंक कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये भी हम। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट्स के बारे में, चुंबक के बारे में। चुंबक तो क्या होता है ये देखिए। बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है, 7, 8, 9, ठीक है, आपका 10th क्लास है। इन सब में हमने जो है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। हम क्या जानते हैं, बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं वो एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो है आपके आयरन यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने ये देखा था कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो है चुंबक होते हैं, जैसे आपका बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, आपका हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, आपका रिंग मैग्नेट हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैग्नेट। और हमने क्या देखा है कि इनके दो ध्रुव होते हैं यानी दो पोल होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के यहाँ पे पोल्स होते हैं, पोल यानी ध्रुव। हमने क्या देखा कि जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, ये हर मैग्नेट में होते हैं, यानी कभी भी कोई भी मैग्नेट बगैर ध्रुव के नहीं होता। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें वो हमेशा बायपोलर होते हैं, यानी वो द्विध्रुवीय होते हैं, यानी हमेशा उनमें दो ध्रुव होते हैं। मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट मान लीजिए बीच से टूट जाता है,
टूट जाएगा, आपके पास दो पीस आ जाएंगे, ठीक है, दो पीस हो गए, मान लीजिए यहाँ पे से ये टूटा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये पीस टूटेगा तो यहाँ पे एक और पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं, जो चुंबक होते हैं, वो दो ध्रुवीय होते हैं, यानी उसके दो बाइपोलर होते हैं, हमेशा दो पोल होते हैं। अब अगर हम बात करें जो पोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव वह ध्रुव होता है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है या फिर डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। जो कि आपका नॉर्थ पोल, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है पृथ्वी का, उसकी तरफ जो पोल या जो ध्रुव डायरेक्शन दिखाता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं उसके विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा में जो आपके पास पोल होता है, जो आपका साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो बेसिकली मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दो ध्रुवीय होता है, बाइपोलर होता है। अगर आपका मैग्नेट टूट भी गया तभी भी इस पे दो ध्रुव रहते ही रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल नॉर्थ ज्योग्राफिकल की ओर दिखाता है और जो साउथ है वो साउथ ज्योग्राफिकल पोल की ओर जो है डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपके चुंबक में क्लोज लूप की फॉर्म में होती है, इस तरीके से क्लोज लूप की फॉर्म में होती है, जहाँ पे जो आपकी फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर। तो बार मैग्नेट में हमने डिस्कस किया है, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जब आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, और जो आपके प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप में होती है। नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अत्यधिक है। और हमने ये भी देखा है कि जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर अगर फील्ड लाइंस की बात करें तो फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं, और ये आपस में जो है, ठीक है, और ये आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है, यानी समानांतर। समानांतर का अर्थ है पैरेलल। पैरेलल मतलब जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम मैग्नेट के भीतर की बात करें तो यहाँ पे हर एक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक जैसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी जो डेंसिटी है वो एक जैसी है, सेम। ये हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपका सोलोनॉइड होता है, ठीक है, सोलोनॉइड आपने पढ़ा है। सोलोनॉइड जो होता है उसमें जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को वो जनरेट करता है, ठीक है। उसकी हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपके पास जो सोलोनॉइड होता है, ठीक है, सोलोनाइड होता जो है, इसको अगर आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी और की से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ इस सोलोनॉइड से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, जो ये आपका सोलोनॉइड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जैसे बार मैग्नेट होता है बिल्कुल वैसे ही ये व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फील्ड्स आपकी फील्ड बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपकी बार मैग्नेट में होती है। बार मैग्नेट की तरह ही सोलोनॉइड के भीतर जो फील्ड्स होती हैं वो समानांतर है, और इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बढ़ा के, या हम इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, क्या हो सकता है, इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ सकता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो आपका एक सिंगल करंट कैरिंग वायर होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटाइजेशन जो है प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या क्या देखा है, हम बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी देख लिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है और किस प्रकार से इस इलेक्ट्रिसिटी को किसी जो है कंडक्टर में फ्लो करा के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते। तो हम आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे,
और फिर इसको आपका मूविंग जो चार्ज है उनसे। सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के संबंध में कुछ सामान्यतः ज्ञात यानी कुछ चीजें जो कि हमने चुंबक के बारे में समझी। The earth behaves as a magnet while the magnetic field pointing approximately from the geographical south to the geographical north. पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, हम ये जानते हैं, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। When a bar magnet is freely suspended, it point in north side direction. अब ये हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आप क्या करें, एक चुंबक ले और उसे फ्रीली लटका दें, स्वतंत्र रूप से उसे लटका दें, तो वो जिस जो है डायरेक्शन में वो बैलेंस में आता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण दिशा। The tip which points to the geographical north is called north pole. अब इस केस में क्या होता है, वह टिप, वह सिरा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ शो करता है या उधर की तरफ पॉइंट करता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द टिप व्हिच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और इसी तरीके से जो मैग्नेट है, मैग्नेट का वह सिरा जो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर शो करता है, पॉइंट करता है, उसको हम साउथ पोल कहते हैं। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करता है या इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर इशारा करता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहा जाता। There is a repulsive force when the north pole or south poles of two magnets are brought close. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि उसमें दो पोल होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइक्स और अनलाइक पोल। बेसिकली हमने क्या देखा कि जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उनके पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो आपस में, अगर हम दो मैग्नेट्स को लेके आए, उसके पोल्स को लेके आए, तो वहां पे हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, बल को जो है एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम दो सेम पोल्स यानी लाइक पोल्स को एक जैसे या एक समान ध्रुवों को आपस में पास पास लेके आते हैं तो यहाँ पे हमें रिपल्सिव फोर्स महसूस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, ये चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ। आप क्या करते हैं, दूसरा चुंबक लेके आते हैं, ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जब हम दो चुंबक के सेम पोल्स को पास पास लेके आते हैं तो यहाँ पे रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है। वहीं अगर हम इसके विपरीत जो आपके दो पोल्स हैं उनके जो है अनलाइक पोल्स यानी जो विपरीत ध्रुव है उनको अगर हम पास पास लेके आते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लेके आए या साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल या नॉर्थ के पास साउथ, इस तरीके से लेके आते हैं तो यहाँ पे हमें अट्रैक्शन महसूस हो। वहीं जब हम ये देखते हैं कि दो जो है एक जैसे ध्रुव, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो, ठीक है, चाहे आपके मान लीजिए साउथ साउथ पोल हो, ठीक है, साउथ साउथ पोल है, तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखता है, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। यानी जो आपके सेम पोल है अगर वो पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करें, ठीक है, या एक दूसरे से दूर जाए, ठीक है। और अगर आप से जो है एक पोल को सेम पोल लेके आते तो रिपल्शन करेंगे, और अगर आप अलग अलग पोल आपस में पास पास लेके आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो बेसिकली जब हम दो जो है आपके मैग्नेट्स को पास में लेके आते हैं तो हम बल का अनुभव करते हैं, फोर्स, जो कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ पोल यानी पोल्स का जो नेचर। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल of two magnets are brought together close together. Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and south pole of the other magnet. यानी
जब दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों को, क्योंकि एक समान ध्रुव है, उनको एक साथ लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल होता है। ये क्या होता है? प्रतिकारक या प्रतिकर्षण होते हैं। इसके विपरीत यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दूसरे के दक्षिणी ध्रुव के बीच एक आकर्षण बल होता है, यानी अगर हम इसके विपरीत दोनों अलग अलग पोल या विपरीत ध्रुवों को पास पास लेके आते हैं तो यहाँ पे हमें आकर्षण बल का अनुभव होता है। We cannot isolate the north or south pole of a magnet. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हम कभी भी जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets which somewhat weaker property. अब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई बार मैग्नेट है या कोई भी आपके पास मैग्नेट है, ये मान लीजिए बीच से टूट जाता है, बीच से टूट जाता है तो जो हमें दो मैग्नेट मिलेंगे कुछ इस तरीके के मिलेंगे, एक मैग्नेट को तोड़ के, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल, तो हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या होगा, बेसिकली मैग्नेट टूट जाएगा और ये यहाँ पे आपके दोनों पोल क्रिएट हो जाएंगे। पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर चुंबक को तोड़ा जाता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगी, आपके दोनों पोल क्रिएट होंगे। ये जो चुंबक है टूटने के बाद भी लोहे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इसका नेचर है वो वीक हो जाएगा, यानी मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south pole known as magnetic monopole does not exist. क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो सेपरेट एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। हमने क्या देखा था, हमने बेसिकली देखा था कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा था, तो ये सेपरेट। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेट की तो मैग्नेट मोनोपोल हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी मैग्नेट सिंगल या एक ध्रुव का हो ही नहीं सकता, ये हमेशा डायपोल होता है, या आप कह सकते हैं ये हमेशा कैसा होता है, बाइपोलर, द्विध्रुवीय। हम चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि एक बार चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो हमें कुछ कमजोर गुणों वाले दो समान बार चुंबक मिलते हैं। विद्युत आवेशों के विपरीत पृथक चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें चुंबकीय मोनोपोल के रूप में जाना जाता है, मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसे चुंबक जिसपे मोनोपोल हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम मैग्नेट्स के बारे में बात करें तो मैग्नेट्स को हम जो है या चुंबकों को हम आयरन से बना सकते हैं, लोहे या फिर लोहे के जो अलॉय है उनसे बना सकते हैं, ठीक है। It is possible to make magnets out of iron or its alloy. लोहे और उनके मिश्रित धातुओं से चुंबक का निर्माण किया जा सकता है, या चुंबक का निर्माण बनना संभव है, चुंबक बनना संभव है। तो हम बार मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है बेसिकली। A bar magnet has two poles. बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, similar to positive and negative charge of an electric dipole. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, अब यहाँ पे आपके पास दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो बार मैग्नेट होता है इस पे भी आपके पास दो पोल होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं आपके नॉर्थ और साउथ। One pole is designated to North Pole and the other is designated to South Pole. यानी एक को हम North Pole कहते हैं और दूसरी को South Pole कहते हैं। When suspended freely, these poles point approximately toward the geographical North and South Pole respectively. A similar pattern of iron filling is observed around a current carrying solenoid. अब बेसिकली जैसे कि हमने अभी बात करी, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली लटका दे, नॉर्मली ऐसे ही लटका दे, तो क्या होता है
इसका एक पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, दूसरा पोल ज्योग्राफिकल साउथ की। ठीक है, तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है वो आपका नॉर्थ पोल होता है, जो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर इशारा करता है वो आपका साउथ पोल होता है। और अगर हम बात करें इसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि करंट कैरिंग सोलेनोइड का है। यानी एक सोलेनोइड है, उससे अगर हम करंट को प्रवाहित कराएं तो वो भी बिल्कुल यही पैटर्न शो करता है। और जैसे कि अभी हमने बात करी कि सोलेनोइड में क्या होता है, जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मोशन के कारण करंट भी प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक बार चुंबक को विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के समान दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने वाले ये ध्रुव क्रमशः भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर इंगित करते हैं। लोहे के बुरादे का एक समान पैटर्न धारा प्रवाहित सोलेनोइड के आसपास देखा जाता। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, बेसिकली ये एक प्रकार का पैटर्न होता है जो हमें तब दिखाई देता है जब हम क्या करते हैं, लोहे के आसपास आयरन फिलिंग्स को रखते। बेसिकली फील्ड लाइंस जो होती हैं यानी क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो मैग्नेट की या मैग्नेट का जो मैग्नेटाइजेशन है या उसका जो चुंबकत्व है उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ किसके माध्यम से पता चलता है, क्षेत्र रेखाओं के माध्यम। यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी घनी होती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक होती है। वही वह क्षेत्र जहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर दूर होती है, तो ऐसी जगहों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कम होती है। The pattern of iron fillings permit us to plot the magnetic field line. यानी लोहे के बुरादे का पैटर्न हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आलेखित करने की अनुमति देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की प्रॉपर्टी। तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चाहे हम मैग्नेट की बात करें चाहे हम सोलेनोइड की बात करें, हर जगह ये क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। हाँ, आपने ये क्लास 10th में पढ़ा है कि किस तरीके से आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। अगर हम सोलेनोइड की बात करें, सोलेनोइड से अगर हम करंट को प्रवाहित कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वही पैटर्न बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो आपका बार मैग्नेट। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने पढ़े थे, तो पॉजिटिव चार्ज में भी हमने क्या देखा था कि फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। वहीं नेगेटिव में ये आपके जो चार्ज है उसमें आती। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव जो पोल्स होते हैं बिल्कुल उसी की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है। और हमेशा जो फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है यानी लगातार होती है। ठीक है, The magnetic field lines of a magnet or a solenoid form continuous closed loop. यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किसी चुंबक या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरंतर बंद लूप बनाती है। यानी ये क्या बनाती है, एक कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप बनाती है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा, इसी तरीके से ये क्या बनाती है, लूप्स बनाती है। This is unlike the electric dipole where the field line begins from positive charge and end on the negative charge or escape to infinity. जबकि अगर हम बात करें चार्जेस की, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव में आती है। अगर ये दोनों पास में है तो ये आपको कुछ इसी प्रकार का पैटर्न बनाती हुई दिखती है। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, जो आपके आवेश हैं वो सिंगल होते हैं यानी पॉजिटिव अलग होता है नेगेटिव अलग होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वहां से क्या हो रहा है, आपका फील्ड निकल रही है तो वो इंफिनिटी तक जाती है, खत्म हो, यानी आपको किसी भी प्रकार का लूप दिखता नहीं। ठीक है, या वो आपको खत्म होते रहेंगे।
इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है, जो फील्ड लाइंस है वो आती है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि कहीं अनंत से वो आ रही हैं और आपके जो चार्ज है उसमें यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उसमें जो आपको सिमिलर तो दिखता है लेकिन जब वो साथ में हो, वैसे यहाँ पे ये क्लोज लूप नहीं बना। लेकिन जब हम मैग्नेट की बात करते हैं या सोलेनोइड की बात करते हैं तो इन केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप ही बना। यहाँ विद्युत द्विध्रुव के विपरीत जहाँ ये क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है या अनंत तक चली जाती है। नेक्स्ट, अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें, क्षेत्र रेखाओं की बात करें, तो आपकी जो क्षेत्र रेखाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को काटती है। दूसरा, अगर हम बात करें क्षेत्र रेखा की, तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं अगर आपको किसी एक बिंदु पर जो है इसकी दिशा बतानी है कि क्या है इसकी दिशा, तो उस बिंदु पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ कर दे यानी स्पर्श रेखा जो होती है उसे बना दे तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा। यानी कि मान लीजिए ये आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपको बताना है कि इस यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा क्या, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर। नेक्स्ट, आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उस वहां पे अगर हम देखें तो कभी भी वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है बेसिकली अगर आपकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पे क्या होता है, उस बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक से ज्यादा दिशा होंगी जो कि पॉसिबल। ठीक है, और ये आप कैसे बना सकते हो, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां पर क्षेत्र रेखाएं आपको ज्यादा घनी दिखाई देती हैं या इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। वही वह क्षेत्र जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर होती है, आप देख सकते हैं वहां पे आपको वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम है। द टेंजेंट टू द फील्ड at a given point represent the direction of net magnetic field B at that point। किसी दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को दर्शाती है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड्स, यानी जितनी ज्यादा अधिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया में किसी क्षेत्र में जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो मैग्नीट्यूड है उसका जो परिमाण है वो उतना अधिक है। प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण उतना ही मजबूत। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, जैसे अभी हमने बात करी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। For if they did, यानी अगर वो करे, यानी अगर वो एक दूसरे को काटती हैं, the direction of the magnetic field would not be unique at that point of intersection। अगर वो काटती तो क्या होता, उसकी दिशा उस बिंदु पर एक नहीं होती, एक से ज्यादा हो, जो कि पॉसिबल नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, यदि वे ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अद्वितीय नहीं रहती है। यानी कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी दिशा एक ही होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर आपके टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस बिंदु पे आपको दो दिशा दिखाई देगी, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, यानी चुंबकीय। बेसिकली चुंबकीय बल वह क्षेत्र है जहां पर, या अगर हम बात करें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी मैग्नेट
के चारों तरफ एक एरिया होता है, ठीक है, क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी, मान लीजिए मैग्नेट है और इसके चारों तरफ क्या होगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्षेत्र में आ रहे हैं। क्षेत्र में आने के कारण क्या हो रहा है, इन दोनों के जो फील्ड लाइंस है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी मैग्नेट जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके बीच में इंटरेक्शन हो, जिस कारण क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है। तो बेसिकली रिपल्सिव फोर्स क्या है, वह फोर्स है जब दो लाइक या एक जैसे जो पोल है उनको पास लाया जाता है, और पास लाने में क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ की जगह अगर हम साउथ पोल को लेके, तब भी क्या होगा, जैसे ही ये चुंबक यानी जो दूसरा चुंबक है वो पहले चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, तो वो एक बल एक्सपीरियंस करेगा जो कि अट्रैक्टिव हो, यानी अपनी ओर क्या करेगा, ये चुंबक इसको आकर्षित करेगा। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों चुंबक की जो फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपस में इंटरेक्ट है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल तब होता है जब क्या होता है, जब दो चुंबक या दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन होने के कारण एक बल उत्पन्न होता है या एक बल को महसूस कर पाते हैं, जिनको हम रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। दो प्रकार के हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, यानी प्रतिकर्षित और आकर्षित। Magnetic force is a force that arises due to interaction of the magnetic field. यानी चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। It can be either repulsive or attractive, यानी यह या तो प्रतिकर्षित या आकर्षित हो सकता है, आकर्षित बल हो सकता है। प्रतिकर्षित या आकर्षित हो सकता है, ठीक है। तो दो प्रकार के बल होते हैं, एक है अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन, इसे स्टार्ट किया। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो मूविंग पार्टिकल है या मूविंग चार्ज है उसके कारण किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।